इकरा हसन चुनाव हार जाएंगे? हार रही है जी, क्लियर हार रही चुनाव। लेकिन उनका अब एक नारा रहा हमारे सांसद जी का कि भाई जिनका मुंह में नहीं काम हुए वो अब की बार होंगे। तो ये पश्चाताप मान लो या कुछ भी मान लो कि जो लोग संतुष्ट ना हुए वो अब की बार संतुष्ट हो जाएंगे। आप कह रहे थे ना इकरा की, इकरा का पूरा बोलबाला है। इकरा की माताजी सांसद बनी, मैं भी उसके साथ था। जिसे कह रहा है मैं मनीष चौहान जी रिश्तेदार है, उनको टिकट मिलता तो उनसे वोट देते हम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2024 का लोकसभा चुनाव अब बस कुछ ही महीनों में होने जा रहा है। आज इस समय मैं कैराना लोकसभा में मौजूद हूं और यहाँ पर गंगो और नकुड़ ब्लॉक के कुछ प्रधान बैठे हुए हैं। इनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि केंद्र और प्रदेश सरकार का अब तक के इनके कार्यकाल में किस प्रकार का सहयोग रहा। क्या नाम है सर आपका? विपिन जी, पहले तो आपका और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं संदीप प्रधान जुखेड़ी और प्रधान संगठन अध्यक्ष गंगो ब्लॉक अखिल भारतीय पंचायत संगठन की तरफ से। कैसा रहा प्रधान जी केंद्र सरकार का कार्यकाल? प्रधानमंत्री जी ने कुछ आपकी तरफ भी कृपया दृष्टि की या नहीं? खूब कृपा दृष्टि करी जी, बहुत अच्छा रहा। 5 साल बहुत ही बढ़िया कटे। जनता को आयुष्मान कार्ड है, पीएम सम्मान निधि है, राशन मिल रहा, विद्युत की फुल आपूर्ति है, गुंडागर्दी कतई खत्म है, समाप्त है। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। अच्छे रोड बन रहे, हाईवे एक से एक हाईवे निकाल दिया। मैं आपकी ग्राम पंचायत की बात कर रहा। मेरी ग्राम पंचायत में भी काम मिल रहे। मेरी ग्राम पंचायत में आज तक मुझे 9 सीसी डाल दी माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से, प्रमुख साहब के और अपनी निधि से कम 100 आदमियों की पेंशन बनवा दी। और जिन लोगों को लड़कियों की शादी करी ओबीसी वालों ने, उनसे अनुदान दिलवा दिया 20-20 हज़ार रुपये का, जिसे भी आज तक करी। ये विकास करा जी। मतलब जो आपकी उम्मीदें सरकार से थी वो पूरी हुई या नहीं, या उनमें कहीं मतलब आपका मन थोड़ा सा ये है कि भाई थोड़ा और ज़्यादा हो जाता तो ज़्यादा मज़ा आ जाता? देखो, राजनीतिक से हटके और बीजेपी पार्टी से हटके बता रहा, एक प्रधान होने के नाते जो हमारा कोटा होता था प्रधानों का, वो अब के 34% काट दिया गवर्नमेंट ने बढ़ाने की बजाय। 15% तो क्षेत्र पंचायत से दे दिया और 15 जिला पंचायत से, 4% गौशाला में चलेगा। उसके बाद जो सार्वजनिक शौचालय में केयर टेकर है उसके 6,000 रुपये मान दे, 3,000 रुपये का रिप्लेसमेंट का उसका सामान का, और 6,000 रुपये सहायक के कंप्यूटर ऑपरेटर के, और 5,000 प्रधान का मान दे। लगभग 20,000 रुपये मंथली का प्रधानों पर खर्चा टिक गया। चाहे कोई छोटी ग्राम पंचायत हो चाहे बड़ी हो, ये खर्चा टिक गया। थोड़ा ये तो है बढ़ाने की बजाय, जबकि हमारा बढ़ाना चाहता था। 5% बढ़ता या 25 बढ़ता, वो तो बढ़ाया नहीं सरकार ने। बस ये है, कानून व्यवस्था बढ़िया है, अच्छे काम हो रहे, हम भी खुश हैं, पार्टी के साथ हैं। मतलब आपने अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए जो सपने संजोए थे वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? उतने तो हो नहीं रहे कि हो रहे, पूरे कर रहे, धीरे धीरे प्रयासरत है, लग रहे कि जो होना चाहता वो नहीं हो पाया, जो उम्मीद थी। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि केंद्र सरकार से भी और प्रदेश सरकार से भी आप बड़े दुखी मन से खुश हो? नहीं नहीं, हम सुखी हैं, दुखी नहीं है, कति सुखी हैं। वोट फॉर बीजेपी और प्रयासरत है, और अपनी कैराना लोकसभा सीट है बढ़िया मतों से जीत के जाएगी। पहले 92,000 से जीतते, अब के लगभग 1.5 लाख वोटों से जीत के जाएगी। आप तो शोले वाले अमिताभ बच्चन की तरह प्रशंसा कर रहे हो, जिस तरीके से वो मौसी के सामने धर्मेंद्र की प्रशंसा कर रहे थे। विपिन जी, प्रशंसा नहीं कर रहा, वास्तव में ऐसा है। जनता ठीक है, खुश है जनता। और कुछ लोग ये कहते हैं भाई सांसद ने कार्य नहीं करा। सांसद का बहुत लंबा क्षेत्र है, 5 विधानसभा, 170 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, 5 करोड़ की निधि है। कहाँ कहाँ क्या लगा देंगे वो बताओ? कुछ ऐसा भी रहा पहले, कोविड-19 में 2 साल तो कोविड-19 में ही चली गई, ऑक्सीजन प्लांटों में पैसा लगा। चाहे माननीय विधायक जी हो, माननीय सांसद जी हो, उनकी निधि लगी। ये 3 साल मिले, इनमें बहुत लंबा क्षेत्र है। और फिर हमें सांसद जी से कह रखा जी आप कैराना और शामली में लगा दो, हम तो बाद में ले लेंगे, कोई परेशानी नहीं, बाद में दे दियो हमारे से, तो उधर दे दो। ये रहा जी। तो बाद में कुछ नंबर लगाया नहीं? उनका तो कार्यकाल अब समाप्त होने जा रहा। नहीं लगा, नंबर लगा। माननीय सांसद जी ने बारात घर मेरी भी स्वीकृत करा दी, 18 लाख रुपए से मेरी भी स्वीकृत करा रखी थी जी। और जो आपके यहाँ पर विधायक हैं चौधरी कीरत सिंह, देखो विधायक जी तो विकास पुरुष है, उनका तो ना पूछो, उनकी तो प्रशंसा सब, मैं तो क्या सभी करते हैं। उनमें सबसे बड़ी खूबी ये होती है, एक तो चलो विकास करने का तो उनको शौक है ही, उससे हटके भी एक जन सेवा करना। कोई अजनबी आदमी भी उन पर फ़ोन करता है, किसी कारण वो बिजी होते हैं तो बाद में फ़ोन करके पूछते हैं
विकास तो कर ही रहे, बहुत विकास कर रहे। मास्टर कुंवर पाल जी के बाद और चौधरी महिपाल सिंह के बाद विकास कार्य उनसे भी बढ़ के कर दिए माननीय विधायक जी ने। अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष हल्ला मचा रहा है कि भाई अब की बार तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और सरकार एनडीए की नहीं बनेगी, तो मतलब आपको क्या लगता है, जिस प्रकार का डेवलपमेंट आप गिना रहे हैं उससे क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से मोदी सरकार रिपीट होगी? हाँ जी, तीसरी बार फिर रिपीट होने जा रहे हैं मोदी जी। 400 पार है जी। विपक्ष तो ये इनका तो काम है हल्ला ताड़ना। विपक्ष के पास तो कोई पीएम का चेहरा ही नहीं है, इनके ये तो हल्ला उतार रहे, ऐसा कुछ नहीं है। 400 पार है जी। और कैराना लोकसभा सीट भी 1.5 लाख से पार है। इकरा हसन चुनाव हार जाएंगे? हार रही है जी, क्लियर हार रही चुनाव। और ये प्रदीप चौधरी का जो विरोध हो रहा है, कहीं राजपूत विरोध में खड़े हैं, कहीं सैनी विरोध में खड़े हैं और कहीं गुर्जर भी विरोध में खड़े हैं। देखो जी, गुर्जरों में भी सभी बिरादरियों में एक तरफा तो सब होते नहीं, 1-2% तो होते हैं खड़दू उतारने वाले। और भाई राजपूत भाइयों में भी ऐसा ही, सभी बिरादरियों में देखो विपक्ष तो है 1-2%। अके ऐसा नहीं है। और जो रुस्से हुए हैं उनको मना रहे, हाथ जोड़ रहे, पैर पकड़ रहे, उनको भी मना रहे, ऐसा नहीं। आपका क्या नाम है जी? ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अनुज चौधरी रंडेडी और जिला महासचिव प्रधान संगठन सहारनपुर। आप कितने संतुष्ट हैं इस सरकार से? प्रधान जी ने तो बड़े दुखी मन से खुशी जाहिर की है। मेरा तो मानना यह है कि मैं इस सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमारे 2014 में बने, जो उससे पहला जो कार्यकाल हमें देखा और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी 2017 में बने, उससे जो पहला कार्यकाल अपने उत्तर प्रदेश में देखा, तो मेरा मानना तो यह है कि मैं तो बहुत अच्छे समय पर ग्राम प्रधान बना। क्योंकि ये मानो कि जब पहले जो ग्राम प्रधान थे मैं क्या थे कि पैरा लगवाया कर थे गाँव में, आज इस कंडीशन में नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा गांव के लिए। भाई सुरक्षा व्यवस्था, अगर मैं सड़कों की बात करूं कि हमारे जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, उनके द्वारा जो हमारे विधायक जी है, गंगो विधानसभा लोकप्रिय विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है, उन्हें गाँव में, हमारे गाँव में इतनी सड़कें बनवाया थी कि कोई सड़कें कच्ची नहीं रही। और मैं तो अगर मैं पूरी विधानसभा गंगो की बात करूं अपनी, तो ऐसा कोई गांव नहीं है कि जहां विधायक जी ने सड़क ना बनवाई हो। और आप भी देख रहे कि जो पहले की सरकार थी और आज की सरकार थी, तब मैं, हमारी रिश्तेदारी हरियाणा में है। जब हम 2017 से पहले हरियाणा में जाया करते थे तो वहाँ 24 घंटे बिजली की व्यवस्था और सड़कें जो थी वो बहुत पक्की थी, बिल्कुल कोई गड्ढा नहीं था। और अगर मैं 2017 से पहले की बात करूँ उत्तर प्रदेश में, तो गड्ढे ही गड्ढे थे। तब हम समझते थे, जब हरियाणा से उत्तर प्रदेश आया करते थे तो हम समझते थे कि उत्तर प्रदेश आएगा। और आज अगर हम और अपने प्रदेश से जब हम निकले तो हमें पता चल जाए कि हम उत्तर प्रदेश से निकल गए। क्योंकि और प्रदेशों में की अगर मैं बात करूं और उत्तर प्रदेश की, सभी कह रहे थे, जो भी मुख्यमंत्री बना था, कि बहुत बड़ा प्रदेश है। लेकिन आज वही प्रदेश, वही कानून व्यवस्था, वही सुरक्षा, तो ये सब उत्तर प्रदेश में ये माननीय योगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनके द्वारा ये व्यवस्था की गई। और आप देख रहे हैं कि अगर मैं अलग अलग योजनाओं का नाम लूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर में क्या लाभ हो रहे, अगर मैं अपनी बात करूं तो हमें यहाँ से अन्न फ्री मिल रहा। अगर मैं गाँव की बात करूँ तो मेरे गाँव में लगभग 200 के आसपास उज्ज्वल योजना जो है उसके गैस कनेक्शन फ्री मिले। आयुष्मान कार्ड की बात करूं तो 282 आयुष्मान कार्ड हमारे गांव में जो गरीब लोग हैं उनके बन रहे, जिसको इसकी वो थी तो 5 लाख का इलाज फ्री हो रहा। अगर मैं किसान निधि की बात करूं तो पूरे गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जिसको 2000 रुपये निधि नहीं मिलती। तो ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है सरकार की। क्योंकि अगर मैं 100 रुपये भी अगर किसी को दे दूं तो शाम तक सोचूंगा कि 100 रुपये उसे दे दिए। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, सभी के खातों में अभी परसों तरसों, अभी कुछ दिन पहले मैसेज आएगा भाई 2,000 रुपये आएंगे, उसके बाद मैसेज आ भाई पेंशन भी आएगी। मतलब ये जो किसान हल्ला उतार रहे सरकार के खिलाफ, ये बस वैसे ही नहीं, कुछ लोग ऐसा है ना, विपक्ष भाई 1-2% तो लोग मेरे गाँव में भी संतुष्ट नहीं है, वो राम मंदिर से नहीं सुरक्षित है। अभी अगर हमें एक सपना देखा था हमारे बड़ों ने कई पीढ़ी से, मैं भी छोटा सा था जब से देखते आ रहे थे कि भाई राम मंदिर बनेगा। अब पिछली जो सरकार है उन्हें क्या कहा कि राम मंदिर तो बनाओगे लेकिन तारीख नहीं बताओगे। और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो उन्हें कहा कि तारीख भी बताओगे, राम मंदिर भी बनाओगे। और राम मंदिर भी बना और एक हर्ष उल्लास के साथ। कुछ लोग कहते थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, आज वही लोग
वहीं लोग मंदिर में जाके और श्री राम जी के दर्शन कर रहे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आपका मन ये कह रहा कि एक बार फिर गद्दी पे नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। वो तो 100% ही है, 400 पार हो रही, सब नहीं पता। क्योंकि विपक्ष में अभी कुछ दिन पहले हमें पता चला कि बहन कुमारी। एक मिनट रुक जाओ, ये जो 400 पार आप बता रहे हैं, इन 400 में जो है या आपकी करेंना लोकसभा सीट भी है क्या? ये भी है, इसमें ही है। अच्छा जी जी। और अल्लाह हो रहा है पूरा। नहीं, ये तो ऐसा है ना, थोड़ा सा तो होता ही रहा है। देखो चुनाव के टाइम पे भाई, अगर मैं ही ग्राम प्रधान हूँ रंडेड़ी का, तो 100% तो कहीं भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है, यहाँ तो एक ही नारा, एक ही नाम है, कमल का फूल निशान है। और सबने ये पता है कि कमल के फूल है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, जो नरेंद्र मोदी जी है, आप देख रहे हैं कि विदेशों में भी इनका डंका बज रहा। तो ये डंका तो बज रहा है, यहाँ मैं करेंना लोकसभा की बात कर रहा है। यहाँ से इन्हों बताया कि इकरा हसन बहुत मजबूत है। और उनकी जो माता जी यहाँ से सांसद रही तबस्सुम हसन, उसने बहुत डेवलपमेंट कराया है यहाँ से आपके क्षेत्र में। देखो जी, हमें तो कभी, जब मैं बात करूं जो भी सांसद बना, हमें तो जो पहले बने हमें पता ही नहीं चला था। आज तो हमारे जो माननीय प्रदीप चौधरी जी है, जो सांसद जी है, बहुत अच्छे कुछ काम ऐसे है कि जो नहीं कराए। भाई ऐसा हो सका है कि मैं ना संतुष्ट हूँ, प्रधान जी ना संतुष्ट है, लेकिन उनका अब एक नारा रहा हमारे सांसद जी का कि भाई जिन कामों में नहीं काम हुए वो अब की बार होंगे। तो ये पश्चाताप मान लो या कुछ भी मान लो कि जो लोग संतुष्ट ना हुए वो अब की बार संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारी जो देश की जो नीति है वो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जुड़ी हुई है। और हम सबका एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। आप बताओ जी, आपके गांव में किस प्रकार का डेवलपमेंट है? सबसे पहले तो विपिन चौधरी जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं अलीपुरा से संदीप प्रधान, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। मेरे गांव में जो भी सरकार की योजना है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ये नहीं कह सकता कि मुझे उस योजना का लाभ नहीं मिला। छोटा सा गांव है हमारा, लगभग 1000 प्लस के करीब वोट है और 10 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के गाँव में बन चुके। और हमारा छोटा सा गाँव होने के साथ साथ ग्राम पंचायत सचिवालय भी बनकर लगभग तैयारी है, उस पर लेंटर वगैरह डल चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी जो किसान पात्र हैं उनको मिल रहा है। पेंशन हो या सड़कें हो, माननीय लोकप्रिय विधायक जी ने अभी हमारे गांव में भी 150 मीटर सीसी दी है, नाली बनकर तैयार हो चुकी है और सीसी भी अभी होली से पहले शायद वो बनकर तैयार हो जाएगी। हाँ जी, आप भी भाजपा माइंडेड हो या कुछ आपका जो है थोड़ा चेंज हो रहा मामला? चेंज नहीं है जी, भाजपा माइंडेड ही है। अच्छा जी, मतलब जबरदस्ती भाजपा माइंडेड हो? नहीं नहीं, जबरदस्त दबाव में भाजपा माइंडेड हो? दबाव कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, दिल से है हमको तो। वो दिल्ली से लग रही है, मतलब काम कम मिला दिक्कत हमें। नहीं, काम बहुत मिल रहा। अच्छा। हाँ, विधायक जी ने बहुत काम दिया। अच्छा जी, क्या क्या दिया? विधायक जी ने मेरे यहाँ सीसी पड़वा दी जी। और जी गांव में जो है ना, तो चारों तरफ से रास्ता बढ़वा दिया। और क्या, इनके कहाँ इशारा कर रहे हैं? तो रंडेड़ी का रास्ता। रंडीडी ही तो गया। अच्छा, हाँ, रंडीडी से भी गया भाई, मेन रोड से भी आया, पता था भाई खिड़ी से भी आया। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ग्राम प्रधान हैं, केंद्र सरकार से भी और प्रदेश सरकार से भी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। लेकिन इनकी जो उम्मीदें थी वो थोड़ी कुछ ज़्यादा थी, उस पर कुछ काम नहीं हो पाया। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित चौधरी है जी, ग्राम प्रधान चढ़ाव से। सबसे अच्छा, चौधरी साहब, आप ये बात बताओ, आप निडर होकर बोलने वाले व्यक्ति मुझे प्रतीत हो रहे हो। मतलब ये बताओ कि सरकार से खुश हो या थोड़ा सा जो है कुछ है दिमाग में कुछ हेर फेर? हम सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट हैं जी, और बढ़िया काम हो रहा, गुंडागर्दी खत्म होगी और सब काम बढ़िया ही हो रहे जी, तो हम संतुष्ट हैं बिल्कुल। आपने क्या करवाया? गांव में कुछ हुआ या नहीं केंद्र प्रदेश सरकार की तरफ से? गांव में विधायक जी ने सड़क दी जी हमसे, और जिला पंचायत से भी 1.5 किलोमीटर का रास्ता मिल गया, और मिल रहा जी काम। अपनी निधि से भी हम करवा रहे, गांव में जितना भी विकास हो रहा। आपके तो विधायक मुकेश चौधरी हैं? नहीं जी, विधायक हैं किरत सिंह जी, बहुत बढ़िया विधायक हैं जी। जी, ब्लॉक आपका नकुड़ है? ब्लॉक नकुड़ है जी, विधानसभा हमारी गंगो है। अच्छा जी। अच्छा प्रधान जी, एक बात बताओ, मतलब जब
प्रधान कोई व्यक्ति बनता है, बहुत से सेवा के लिए प्रधान बनते हैं, और कुछ इस चक्कर में प्रधान बनते हैं कि भाई विकास होंगे और उनका कमीशन कुछ जेब में होगा। तो मतलब जेब कुछ थरी भी मोटी हुई या नहीं? देखो विपिन भाई, जेब की नहीं, हम तो एक प्रधान तो एक सम्मान का पद होता है, जनता ने हम चुने, हम तो अपने बिजनेस कर रहे हैं, एक बीकीपर भी है, किसान भी है। हाँ, जेब की नहीं, जेब तो प्रभु को मौज दे रखी, अच्छे काम हो रहे, ठीक है, बढ़िया काम कर रहे गाँव में। और रही आप कह रहे थे ना इकरा की, इकरा का पूरा बोलबाला है। इकरा की माताजी सांसद बनी, मैं भी उसके साथ था। एक बार मेरी खुद ट्रैक्टर ट्राली की बुग्गी चोरी होगी, मैंने कहा मैडम मेरी बुग्गी चोरी होगी, चोरों का पता लग गया, उनके बारे में उनका अरेस्ट कराओ। बोला भैया कग्गे का प्रकरण चल रहा, अभी गेस्ट हाउस में बैठी मैं कह रही मेरे से, मैं उनसे चल दिया। एक मेरे साथी थे जंदेड़े के भोपाल सिंह प्रधान, वो मेरे से बोल रहे वानी बुग्गी आती, इंस्पेक्टर थे चमन छावड़ा जी, उनसे बुलाया के कहा तेरे स्टार फाड़ दूंगी, तू उनको चोरों को पकड़ागा। तो उसके बाद क्षेत्र इकट्ठा हुआ, बुग्गी उन लोगों ने तड़वा दी थी, मेरी बुग्गी का पूरा पाड़ा। अब ना तो किसी का झोटा चोरी हो रहा, ना मोटर चोरी हो रहा, ना बुग्गी, ना ट्रैक्टर ट्राली। और जो हमारी लड़की है सुरक्षित है, स्कूल में जा रही। पहले शरारती तत्व आते थे, आल पताल भोंकी लड़कियों से भाग गए, किसी कारण पकड़ भी लिए तो राजनेता छुटवा देते। आज जगह जगह एंटी रोमियो वाले खड़े, हमारी बेटी सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, कानून व्यवस्था बढ़िया है। और प्रदीप चौधरी जी क्लियर जीत में है, 1.5 लाख वोटों से जीत में है, खुले मन से कह रहे। धन्यवाद। आप बताओ चेयरमैन साहब, आपके गांव में कुछ डेवलपमेंट हुआ या नहीं? आपके जनप्रतिनिधि जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, कुछ किया या नहीं? भाई हमारे विधायक ने एक तो सोसाइटी दे दी हमारे गांव में। अच्छा भाई, पहले डांगर खुले थे, वे नहीं खुलते, हम बहुत खुश हैं इससे। हाँ जी, तो पहले डांगर बिल्कुल साफ हो जाते भाई मेरे खुद खुले, हमें आए नहीं, डांगर नहीं आए भाई, हम छोरों ने पकड़े। इब जब खुले मनता सो मैं रात में कुंडा भी नहीं लगाते, दरवाजे बिल्कुल खुले, किक्करी सो। सरकार से बहुत खुश है, सरकार से खुश हैं। और जो आपके सांसद और जो आपके विधायक, उनसे भी बहुत खुश है, उन्हें बहुत कार्य करे, दोनों से खुश हैं हम। मतलब अगर अब डांगर खुल जाए तो विधायक और सांसद पता लगवा दें कहाँ है कहाँ नहीं। भाई खुलते ही नहीं अब जा विपिन जी, खुलते ब्रेक लग गया बिल्कुल, एक लग गया जी कतई। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और रहा विपिन जी, शामली क्षेत्र वाले हैं हमारे रिश्तेदार है 84 वाले, उनका कहना यह है मनीष चौहान से टिकट नहीं मिला। देखो मनीष चौहान जी ने टिकट मिलता, हम तो उनसे वोट देते बीजेपी से, ऐसी बात नहीं, वो भी रिश्तेदार है। और टिकट देना है तो पार्टी नेतृत्व का काम है, हमारा तो है नहीं, हम तो वोट उनसे भी देते विपिन जी से। और वो नाराज है, मनाओगे, हाथ जोड़ेंगे, सारे काम करेंगे। चौहान जी से कह रहा है मैं, मनीष चौहान जी रिश्तेदार है, उनको टिकट मिलता तो उनसे वोट देते हम। पार्टी नेतृत्व का काम है, पहले भी दिए, चौधरी हुकम सिंह जी से दिए, मरगंगा जी से दिए, अब भी उनसे वोट देते, ऐसी बात नहीं। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ग्राम प्रधानों ने अपनी राय व्यक्त की है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी कई बड़ी बातें कही हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।